गाइस, हिंदुस्तान में मुगलों ने सदियों हुकूमत की है। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में बहुत सी ऐसी शानदार इमारतें बनवाई हैं जो आज भी उसी शान शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और कई शहरों में ये इमारतें आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इन्हीं में से एक शानदार इमारत यानी कि ताजमहल दुनिया के नए 7 अजूबों में जाना जाता है। गाइस, ताजमहल किसने, कब, क्यों और कैसे और कहां बनवाया? क्या ये वाकई में किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताजमहल में कितना खर्च हुआ और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, आज दुनिया में जहां भी ताजमहल का नाम लिया जाता है वहां शाहजहां का नाम जरूर लिया जाता है। मुगल शासक शाहजहां, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। वो सल्तनत मुगलिया का 5वां शासक था। 1628 ईस्वी में जब शाहजहां अपने पिता जहांगीर के बाद जब तख्त पर बैठा तब उस वक्त उसकी उम्र 37 साल थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान में शासन किया। शाहजहां को इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है। शाहजहां को सबसे ज़्यादा ताजमहल की वजह से जाना जाता है, जो उसने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की शादी शाहजहां से 1612 ईस्वी में हुई थी। मुमताज महल शाहजहां की पसंदीदा बीवी थी। शाहजहां की ये पसंदीदा बीवी ज़्यादा अरसे तक उसके साथ रह ना सकी और 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुमताज को आरजी तौर पर पहले बुरहानपुर में दफनाया गया। फिर उसके बाद मुमताज महल के मृत्यु के 6 माह बाद उसकी बॉडी बुरहानपुर से आगरा लाई गई और यमुना नदी के किनारे दफना दिया गया और इसी जगह पर ताजमहल को बनाया गया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और इसका स्ट्रक्चर 1648 में पूरा हुआ और उसके बाद कुछ साल तक नक्काशी और फिनिशिंग का काम होता रहा। इस शानदार महल को पूरा तैयार होने में लगभग 22 साल का वक्त लगा। ताजमहल का कुल क्षेत्र 42 एकड़ है, जिसमें ताजमहल के अलावा एक तरफ दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह एक मस्जिद है, जिसके बारे में ख्याल है कि उस्ताद ईसा ने बनवाई थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज मौजूद है, जहां से लोग वजू करते हैं। ताजमहल के दूसरी तरफ मेहमान खाना है। ये दोनों इमारतें लाल संगमरमर से बनवाई गई हैं। इसके अलावा ताजमहल के सामने एक 4 बाग है, यानी कि 4 हिस्सों वाला एक बड़ा बाग। महल की 3 तरफ दीवार है, जबकि नदी की तरफ कोई दीवार नहीं है। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 छोटे दरवाजे और एक बड़ा दरवाजा है और आने जाने के लिए यही बड़ा दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। इस दरवाजे पर कुरान की आयत बहुत ही खूबसूरती से नक्श है। गाइस, मस्जिद और मेहमान खाना के बीच में जो इमारत है वो मुमताज और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। पूरी इमारत सफ़ेद संगमरमर की है, जबकि इसका चबूतरा लाल संगमरमर का है। मकबरा लगभग 55 मीटर ऊंचा है। मकबरे के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इस गुंबद को एक तुर्क माहिर इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया था। इस बड़े गुंबद के अलावा छोटे छोटे गुंबद और भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के शुरुआत तक सोने का एक कलश था, जिसे उतार लिया गया, जिसकी जगह कांसे का एक कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर ऊंचे एक एक मीनार मौजूद हैं। महल के अंदर 2 मकबरे नजर आते हैं, जिसमें से एक शाहजहां का है और दूसरा मकबरा मुमताज महल का है। ये सब असल कब्र के बिल्कुल ऊपर बनाए गए हैं।
असल मकबरे तहखाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खास खुफिया रास्ते और कमरे भी हैं जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया और ये अभी तक बंद ही हैं। गाइस, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल को बनाने में लगभग 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का खर्चा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 करोड़ तक का खर्चा हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन में उस वक्त लगभग 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उसमें से सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया, जबकि 28 तरह के रंग बिरंगे कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे देशों से मंगवाए गए थे। इन देशों में तिब्बत, इटली, मिस्र, अफगानिस्तान और श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। ताजमहल खूबसूरती के लिहाज से इतना परफेक्ट है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। गाइस, ताजमहल की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।